हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और हमेशा अच्छे ही रहते हैं। और ऐसे अच्छे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कभी कल हमारा वीडियो देख लिया करिए। और नए टेक्नीशियन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हम इस तरह का वीडियो हमेशा डालते हैं और आपको डाल के मिलता है। तो आज हम लेकर आए हैं, आप टेक्नीशियन होंगे तो आप समझ गए होंगे किस कंपनी का एसी है, पीसीबी है। बाकी तो इस पर लिखा हुआ है। तो आज हम बात कर रहे हैं पीसीबी का। ये हमारी सैमसंग कंपनी का पुराना मॉडल वाली ये हमारी पीसीबी है। ये हमारा पीसीबी है पुराने का। और गणेश महाराज, चूहा महाराज लोग, इसको देखिए क्या हाल बनाए हैं। ये देख सकते हैं कैसे चूहा महाराज लोग काटती हैं। तो अक्सर हम लोग का कंप्लेंट चूहा ही महाराज लोग नुकसान करते हैं, तो हम लोग का एसी में दिक्कत आती है। और हमारा देख सकते हैं कितने तरीके से लोग काटे हैं। तो हमको इसको डायरेक्ट जुड़वाना पड़ा है, फिर लगाए थे तो फिर काट दिए। 2-3 बार इस तरह से हुआ और ये हमारे पीसीबी चेंज करना पड़ा। तो हम इसमें नया वाला पीसीबी लेकर आए थे और लगाए हैं इंडोर में। और ये वाली पीसीबी हम रखे थे, तो कस्टमर घर हम वीडियो नहीं बना पाए, तो हम सोचे आप लोग को बता दें पीसीबी के बारे में किस तरह से क्या लगा। तो आप देख सकते हैं हमारे स्प्लिट एसी में पुराने मैकेनिक आपको पता ही होगा और काम आप सीख रहे हैं, हमारा वीडियो देख के या कुछ सीख रहे हैं आप, तो आप ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। हमारे अक्सर एसी में ज़्यादातर मैक्सिमम एसी में हमारे 2 सेंसर लगे होते हैं। यही हमारा सेंसर है, यही हमारा थर्मोस्टेट है, यही हमारा कमरे का टेम्परेचर सेंस करके पीसीबी को कमांड देता है, पीसीबी को बताता है। जैसे हम लोग रिमोट से चलाते हैं तो रिमोट का काम हमारा यहाँ पे सेंस होता है। देखिए रिमोट अब जो लोग चलाते हैं ना, यही सेंस करता है। आप देख सकते हैं इसको भी सेंसर बोलते हैं। इसके दूसरा सेंसर है जो हम लोग रिमोट से दबाते हैं, तो यही सेंस करके सारा चीज़ पीसीबी को कमांड देता है कौन मोड चेंज करना है और कौन सा फैन स्पीड करना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी तार लगा हुआ है इसमें। ये देखिए ऐसे नहीं होता है, बीच में जैक होती है, लेकिन ये चूहा महाराज लोग काटे तो अब आपको नहीं बताया। हमने आप पीसीबी आपको दिखाएंगे, एसी खोल के दिखाएंगे हम आपको। तो हमारा ये डिस्प्ले का काम करता है। ये हमारे सैमसंग के आगे लगा होता है, ये हमारा डिस्प्ले पे ऐसे सामने ऐसे लगा रहता है। ये लाइट जलती है और सैमसंग में लिख के नहीं आता, रिमोट में लिख के आता है हमारा कौन सा टेम्परेचर कम बेसी करने का रिमोट पे दिखाता है। डिस्प्ले पे सिर्फ ये लाइट जलती है। और ये जो बटन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी को इमरजेंसी बटन बोलते हैं, इसी को ऑटो बटन बोलते हैं। यहाँ से आप सिर्फ एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं इस बटन से। इससे ना तो आप टेम्परेचर कम बेसी कर सकते हैं, जैसे रिमोट से एसी बंद हो गया, रिमोट आपका ख़राब हो गया और एसी ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगी। तो एसी खोल के ये वाली बटन को आपको दिखेगा, तो बाहर से ही इसका दिया रहता है। और कंपनी के पीसीबी में आपका ऊपर का कवर खोलना पड़ता है तब दिखता है, और सैमसंग में बाहर ही दिया रहता है, उस पर लिखा भी रहता है ऑन ऑफ कवर के ऊपर। तो हम ये वाली बटन दबा के ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे आपको, ये यहाँ है आप जो ब्लैक कलर का ये देख रहे हैं, यही हमारा रिले है जो कंप्रेसर को सप्लाई देती है 3 मिनट के बाद। कंप्रेसर को सप्लाई देती है 3 मिनट के बाद। हम जब चलाते हैं, जो हमारी केबल की तार लगता है स्टेपलाइजर से या एमसीबी से, तो हमारी एक फेस इस पर आती है और जैक में हमारी न्यूट्रल की तार लगी होती है। ये देख रहे हैं ना, यहीं से फ़ैन का भी न्यूट्रल जाती है, हमारी न्यूट्रल की जैक लगी रहती है इसमें। और जो फ़ैन की जैक होती है, फ़ैन मोटर की, हमारी ये वाली जैक होती है। जैसे हम रिमोट से ऑन करते हैं तो ये तुरंत सप्लाई देती है, फ़ैन चल जाता है और 3 मिनट के बाद सप्लाई इसमें आती है जो आउटडोर चल जाती है। सैमसंग में एक बहुत बड़ी बढ़िया चीज़ है कि अगर गैस ना हो, गैस कम भी हो, तो आउटडोर को ट्रिप करा देता है सेंस करके। ये बता देता है
कि कमरे का टेम्परेचर ये बताता है। और ये वाला सेंसर कॉपर वाली, ये प्लास्टिक की होती है, आपको दिखाते, इधर आओ भाई, एक कॉपर की होती है सेंसर, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे प्लास्टिक की होती है। ये दोनों रेजिस्टेंस से ही काम करता है। इसको चेक करने के लिए आपको हम वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कैसे हम चेक करते हैं इसको। ये दोनों रेजिस्टेंस इसका होता है, रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा होता है। तो ये हमारे कूलिंग कॉइल पे लगी होती है, तो हमारी रेजिस्टेंस पे काम करती है और थर्मोस्टेट का भी काम करता है। हमारा जो कूलिंग कॉइल पे लगी होती है, आप देखते हैं, अब मैकेनिक होंगे तो आप देख सकते हैं कूलिंग कॉइल पे खूब अच्छे से चिपक के लगी होती है, उसमें सिस्टम बना रहता है लगाने के लिए, ये कॉपर वाली सेंसर। और ये सेंसर किसी और अदर एसी में भी पीसीबी के नीचे कभी इस तरह लगी रहती है, और अक्सर एसी में, मैक्सिमम एसी में ये हमारा आगे लगा रहता है, जहाँ पे कूलिंग कॉइल होती है वहाँ पे सेंसर लगा रहता है। एक कमरे का हवा को, जो हवा आती है कमरे से एसी पे टकराने के लिए, वो उसका ये सेंस करता है कि हमारे कमरे का टेम्परेचर कितना है, और सेंस करके ये पीसीबी को कमांड देता है और बताता है कि हमारे कमरे का टेम्परेचर कितना है। और ये काम करता है थर्मोस्टेट का। जैसे कूलिंग ज़्यादा हो रही है तो इसमें एक पीसीबी को कमांड देता है और आउटडोर ट्रिप कर देता है। ये सिर्फ अपना बताता है कि कमरे का टेम्परेचर हो गया है, कमरे का टेम्परेचर कितना सेट है, ये कमांड देता है। और ये पीसीबी को कमांड देता है कि हम कूलिंग अब ज़्यादा हो गए हैं। और ये पीसीबी, ये दूसरा वाला पीसीबी हमको कमांड दे रहा है कि कमरे का टेम्परेचर जितना सेट हुआ था उतना हो गया है। तो उस हिसाब से आउटडोर का सप्लाई 3 मिनट के बाद अपने आप ऑटो कट हो जाता है। फिर से जैसे कमरे का तापमान बढ़ता है तो फिर ये सेंस करके बताता है, और फिर अपने आप ही पीसीबी कमांड मिलती है और फिर इसको सप्लाई देता है, फिर आउटडोर चल जाता है। अगर गैस कम हो या गैस ना हो तो आउटडोर अगर चलता रह रहा है और इसको कुछ नहीं मिल रहा है, गर्मी नहीं, ठंडी नहीं मिल रही है, तो ये खुद बताएगा कि हम अच्छे से, हमारा एसी वर्क नहीं कर रहा है, तो ये पीसीबी को कमांड देगा और पीसीबी क्या करेगा, आउटडोर को ट्रिप कर देगा। तो दोनों सेंसर का यही काम होता है। और आजकल आया है इन्वर्टर एसी। आजकल सारे कंपनियों ने इन्वर्टर एसी बना रखे हैं, आप देख सकते हैं, सारा हर जगह अब इन्वर्टर एसी लग रहा है। तो उसमें हमारे 5 सेंसर लगे होते हैं, 5 सेंसर लगा होता है। और इस तरह का 2 सेंसर हमारे ख्याल से, हाँ 1 2 सेंसर आउटडोर पे इस तरह का होता है, कॉपर वाली। और एक सेंसर इस तरह का होता है जो कंडेंसर पे लगा रहता है, आउटडोर के पीछे वाले हिस्से कंडेंसर पे, और बाहर का वातावरण को सेंस करने के लिए लगा रहता है। और ये कॉपर वाली एक डिस्चार्ज वाले कंप्रेसर के पाइप पे लगा रहता है, और एक कंडेंसर के जहाँ लिक्विड वाले पाइप पे लगा रहता है, लास्ट वाले पाइप पे लगा रहता है, जहाँ से सीधा कैपिलरी फिल्टर होती है वो कंडेंसर पे ही लगा रहता है। उस पे आउटडोर पे 3 सेंसर होता है, और इंडोर पे इस तरह का 2 सेंसर लगे रहते हैं, एक एयर वाला और एक कॉपर वाली। तो 5 सेंसर इन्वर्टर एसी में लगे रहते हैं। सेंसरों का काम यही है, सिर्फ कमांड देना और एसी को सुरक्षित रखना, और सेफ्टी के ही लिए एक बात समझ जाइए। और आपको आजकल बिहार एसी में देख रहे हैं तमाम सेंसर लगे हुए हैं सिर्फ सेफ्टी के लिए। हर चीज़ का एरर होता है, इन सबों का भी एरर होता है। अक्सर इस सबों का एरर होता है E1 E2, इसका E1 होता है और इसका E2 होता है मैक्सिमम एसी में। तो हर चीज़ का एरर होता है, दोनों अगर ख़राब हो या इन्वर्टर एसी में 5 में कोई में सेंसर हो तो उसमें पूरे आउटडोर पे ही लिस्ट लगा रहता है कौन एरर पे कौन सेंसर ख़राब है। तो हम चेक, मैकेनिक हैं, काम सीख गए हैं तो हम चेक करके बदल लेंगे। लेकिन आप कहीं अगर इस तरह का मैटर में आप फंसे तो हमसे आप पूछ भी सकते हैं, तो हम आपका हेल्प भी कर सकते हैं। हमारा नंबर पड़ा हुआ है हमारे चैनल पे, आप हमसे व्हाट्सअप पे बात कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप से बात करिएगा, क्योंकि बिजी हम ज़्यादा रहते हैं। तो हमारा ये डिस्प्ले हो गया और ये हमारा पीसीबी हो गया। आपको मालूम चल गया कि हमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है। ये हमारी फैन मोटर की जैक होती है, जितना हम जैक निकालेंगे सेम जैक जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी तहाँ तहाँ हम लगा लेंगे। ये नहीं हम दूसरे जगह जौन से वो लगाएं, तो ऐसा ना करेंगे
तो क्योंकि आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो जहाँ जैक लगेगा वहीं आप लगा सकते हैं, आप इधर उधर इसका जैक नहीं लगा सकते हैं। अब ये आप ये जैक सोचे, जैक निकाल के, ये जैक निकाल के हम चाहे यहाँ लगा देते, नहीं होगा, ये जहाँ का जैक होगा वहीं लगेगा। तो पीसीबी लगाने के लिए एकदम ना आप घबराएं, एकदम आप पीसीबी लगा लेंगे। आप नए मैकेनिक होंगे तभी आप पीसीबी खोलेंगे। आप देख सकते हैं जब भी पीसीबी खोलेंगे ना तो सारे कंपनियों में, सारे हर चीज़, हर पीसीबी वाले चीज़ में ये देखिए ये लॉक है, ये आप देख सकते हैं ना, ये लॉक है। ये लॉक को हल्का सा देखिए, ये हल्का सा इसको इस तरह से दबाएंगे और उठा देंगे, खुल जाएगा। तो आपको ये दिखा रहे हैं, ये देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए यही लॉक को आप इस तरह से अगर मान लीजिए लगा हुआ है, इसको ऐसे खींचेंगे तो निकलेगा नहीं, निकलेगा तो पूरा जंपर लेके निकल जाएगा। तो आप ये बस दिमाग में रखिए कि ये चीज़ को हम दबाएंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, निकल जाएगा। और लगाने के लिए सिर्फ इसको लगा के दबा देंगे। इसी तरह से चाहे BRF हो, चाहे HVAC हो, BRB हो, डक्टेबल हो, कैसेट AC हो, सबका पीसीबी सेम होता है और सबका जैक इसी तरह से होता है। हम लॉक खोल के जैसे निकालें, हमारा जैक जिसका रहेगा उसी में जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा। तो हम पीसीबी एकदम आराम से लगा लेंगे, थोड़ा भी घबराएंगे नहीं कि इतना झकड़म देख के हम घबरा जाएं और हम काम ना करें, तो घबराएंगे नहीं। पीसीबी आराम से खोलें। आजकल तो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आपको कन्फ्यूजन है कलर वाइज कि कौन कहाँ लगाना है, हम बार बार डिस्टर्ब होंगे। तो फटाक से मोबाइल निकालिए, फ़ोटो खींच लीजिए, फिर आप लगाने आ रहे हैं तो आप फ़ोटो देख देख के फटाफट लगा लेंगे, तो आपका टाइम बचेगा। लेकिन आपको नया मैकेनिक है, आप सीख रहे हैं, आप खोले हुए हैं, आप घबरा रहे हैं, तो आपको एक एक चीज़ खोजना पड़ेगा। इनमें नहीं घुस रहा है, इनमें नहीं घुस रहा है, इसमें घुस रहा है, इनमें नहीं घुस रहा है। तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। आप फोटो खींच लीजिए फटाक दे और सारा चीज़ फटाफट लग जाएगा। और विंडो एसी में आप देखे होंगे और किसी किसी गोदरेज वोल्टास साथ में स्प्लिट एसी में जो ये ट्रांसफार्मर ये पीसीबी में दिया हुआ है, ये ट्रांसफार्मर अलग से देते हैं, सब पीसीबी में लगा हुआ रहता है, 12 वोल्ट की होती है वो। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें और हिटैची में भी, हमारा डेकेन में भी हमारे ख्याल से किस बहुत कंपनी में ट्रांसफार्मर हमारा इसी में लगा रहता है। देखिए इसमें ये 12 वोल्ट लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर पे, ये ट्रांसफार्मर 220 वहाँ भी लिखा हुआ है। और ये जो समझ गए होंगे पीसीबी का इंफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई चीज़ सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन वाला बटन दबा के ऑल कर दीजिए। हम इस तरह का वीडियो डालते रहेंगे और आपको मिलता रहेगा। हम कोशिश करते हैं कि डेली 7 से 8 बजे के बीच में हम एक वीडियो पोस्ट करते हैं, तो आप अवेलेबल रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। हम फिर इसी तरह से वीडियो लेके मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।